औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम्माज़िम मश्शाइम बिनमीम। पिछले आयत में बात चल रही थी कि अल्लाह ताला ये फरमा रहे थे कि आप उन लोगों की बातों में ना आएँ जो हर बात पर कसमें खाते हैं, तो उन लोगों की बातों में क्या है, नहीं आना है। अब आगे फरमा रहे हैं कि हम्माज़िन, जो ताना देने वाला हो, और मश्शाइम बिनमीम, जो चुगलियाँ लगाता फिरता हो। अब यहाँ पर कुरान जो है, समझिए कि अल्लाह ताला उन लोगों की बुराई कर रहे हैं, यानी कि उसकी एक मिसाल दे के समझा रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि एक तो वो लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो हर वक्त ताना देते रहते हैं आपको कि मोहम्मद क्या बात है, तुम बहुत कहते हो अज़ाब के बारे में, ले आओ ज़रा, है कि नहीं। बात बात पर टॉर्चर करना, ताना देना, अल्फाज के ज़रिए से, ज़ुबान के जो है सो हाथ के ज़रिए से भी इंसान को जो है टॉर्चर करना, इन सब चीज़ों से अल्लाह ताला यानी कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतला रहे हैं। और बिनमीम, जो जगह जगह पर चुगलियाँ लगाता हो, यहाँ की आपकी बुराई उसके पास, इसकी बात उसके पास, यानी चुगलियाँ करते रहना हर वक्त जी। अब आगे फरमा रहे हैं कि मन्नाइल लिल खैरी, जो लोगों को खैर के कामों से रोकता हो, और मुअतदिन असीम, जो ज़्यादती करने वाला बदअमल हो, बदकिरदार। यानी अब जो है जो लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करते थे ना, जो काफिर लोग, उनके बारे में अल्लाह ताला जो उनको सख्त अल्फाज से उनको याद कर रहे हैं। देखना कुरान का भी अंदाज़ देखिए कि तबलीग करने का कैसा मिजाज है। कुरान कहीं कहीं पर इतना मोहब्बत से समझाता है कि नहीं। सूरह मुल्क में कितना मोहब्बत से समझाया, आसमान की मिसाल दिया, ज़मीन की मिसाल दिया, नबातात की मिसाल दिया, जानवर की मिसाल दिया, पानी की भी मिसाल दिया। इतने सारे मिसाल देने के बाद फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो अब अल्लाह ताला उनको एक ताना देकर एक ऐसे अल्फाज से उनको याद कर रहा है जो ऐसा लग रहा है कि एक गाली है कि नहीं। अब कुरान उसको नीचा दिखलाने के लिए बात कह रहा है कि आप इन लोगों की बातों में आ रहे हैं, आप जो एक नंबर का ताना देने वाला है, जो एक नंबर का चुगलियाँ लगाता फिरता है कि नहीं, जो है सो समझिए कि लोगों को खैर के काम से रोकता है, जो हद से ज़्यादा ज़्यादती करने वाला है, बदअमल इंसान है कि नहीं। तो इसी तरह कभी कभी आलिम दीन, जो समझिए कि किसी आलिम दीन का मिजाज जो है, उनका एक बयान करने का तरीक़ा अलग होता है कि नहीं। बात तो वही होती है, कुरान व हदीस की ही बात होती है, लेकिन हर आलिम दीन का एक अलग अलग मिजाज है कि नहीं। जैसे कि मौलाना सदर आलम सब बयान करते हैं, तो बीच बीच में जो नात का भी वो चला देते हैं कि नात वगैरह भी सुना देते हैं, और जो है उनका फिर अंदाज़ देखिए तकरीर करने का। तो हर उलमाए किराम का अलग अलग अंदाज़ होता है। फिर जो चतुर्वेदी साहब हैं, वो जो बयान करते हैं, उनका अलग अंदाज़ होता है कि नहीं। वो भी कुरान व हदीस से ही समझाते हैं, बस उनका अंदाज़ क्या है, अलग हो जाता है। और कहीं कहीं पर आलिम दीन जो ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है, तो ऐसा लगता है कि सामने वालों को जो कुछ यानी बुरा भला कह रहा हो, और सामने जो बैठा है उनको ऐसा लग रहा हो कि यार पता नहीं मौलाना साहब हमको डांट रहे हैं कि समझा रहे हैं, कि नहीं। ये कुरान का अंदाज़ देखिए, कहीं कहीं पर मोहब्बत से समझा रहा है, और कहीं कहीं पर ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है ताकि सामने वाले की तौहीन हो जाए। और जब तौहीन होगी तो इंसान को थोड़ा सा दिल में एहसास होगा कि नहीं यार सही बात कर रहा है कि नहीं। ये कुरान का अंदाज़ है कि नहीं। तो ये तो आलिम दीन ही जो है समझिए कि वो उनका अंदाज़ अलग होता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ आलिम दीन ऐसा होता है जो नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करता है, तो उनकी इस्लाह एक आलिम दीन ही कर सकता है, हम और आप आम लोग नहीं कर सकते हैं कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं किसी से कहूँ, जैसे कि मान लीजिए हमारे ठेकेदार साहब हैं, ये हमसे उम्र हैं, ज़्यादा उम्र के लोग हैं। दूसरी बात ये कि मेरे अब्बू की उम्र के हैं। अब अगर टोपी पहन के नहीं आते हैं, तो इनसे हम कहेंगे कि देखिए ठेकेदार साहब आपको टोपी पहन के आना होगा, तो ये अल्फाज गलत होगा। ये क्या होगा, अल्फाज गलत होगा। बल्कि हम ये कह सकते हैं, जो आलिम दीन हमें समझाते हैं, वो ये कि आप ये कहिए कि ठेकेदार साहब अगर आप टोपी पहन के आते तो अच्छा रहता। इससे अल्लाह ताला क्या होते हैं, खुश होते हैं।
हम अल्लाह के सामने खड़े हो रहे हैं, थोड़ा सा इज़्ज़त से खड़े हों, सर पे टोपी हो, सर ढका हो, ये अल्फाज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर कोई कहे कि नहीं हमको यही चाहिए, हमें आपकी सर पे टोपी होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। ये अंदाज़ क्या होगा? गलत होगा। अगर कोई आदमी कहता है कि नहीं इमाम साहब आप तकरीर ऐसे कीजिए, आपको ऐसे करना होगा, ये गलत होगा। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि इमाम साहब तकरीर जो करते हैं तो थोड़ा सा इसमें कुछ नामुनासिब अल्फाज होता है, तो थोड़ा सा आप देख लीजिए, आप आलिम दीन हैं, थोड़ा आप अच्छे आलिम दीन से इस्लाह कीजिए, देखिए क्या कहते हैं वो। ये तरीक़ा होता है। और ये मैं अपनी तकरीर अक्सर मैं जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे उस्ताद हैं, उनको मैं कभी कभी सुनाता हूँ कि हज़रत मेरी तकरीर थोड़ा सुन लीजिए, तफसीर कुरान कभी सुन लीजिए, और उसमें कोई अगर कुछ गलती हो तो आप मेरी इस्लाह कीजिएगा। तो अल्लाह का शुक्र है, सुनते हैं कभी कभी वो, तो फ़ोन करते हैं कभी कभी कि माशाअल्लाह आपकी तकरीर तफसीर अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा कुछ बीच में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो थोड़ा सा उसको आप न बोलें तो बेहतर होगा। तो ये आलिम दीन हमें समझाएगा। आप कौन होते हैं समझाने वाले? आप तो आवाम हैं। आलिम दीन को आलिम दीन ही समझा सकेगा। क्या है? आलिम दीन को आलिम ही समझा सकता है। जो जिस लाइन का है उनको वही समझा सकता है कि नहीं? जैसे कि ठेकेदार साहब जो है दरख्त वगैरह का काम करते हैं, लकड़ी वगैरह का, इनके साथ और भी लोग हैं जो उनके काम करते हैं, जो इन्हीं के जैसा कारोबार करते हैं। अब अगर उनसे गलती हो जाती है तो वो ठेकेदार साहब से ही ना पूछेंगे, यही उनकी इस्लाह करें कि नहीं आप इस तरह कारोबार ना कीजिए, इससे आपका नुकसान होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? इसी तरह आलिम दीन से अगर कोई गलती होती है तो ये आलिम दीन ही इस्लाह कर सकता है। आप कहे कि नहीं हमें ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना होगा, जो हम कह रहे हैं आपको उस पर अमल करना होगा, ये गलत हो जाएगा। फिर आप ये आलिम दीन पर ज़्यादती कर रहे हैं, आप उनके साथ बद किरदार बद अमली से पेश आ रहे हैं। जी समझ रहे हैं? इसलिए हमें बचना चाहिए। देखिए आमाल हम और आप कर रहे हैं, नमाज रोज़ा ज़कात सदक़ात ये फ़र्ज़ है, लेकिन अल्लाह के नबी ने जो अल्फाज इस्तेमाल किया है मिन लिसानिही व यदिही, पहले ज़ुबान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया अल्लाह के नबी ने कि न ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ पहुँचाना है, बाद में क्या कहा? हाथ से। होता है ना, पहले इंसान ज़ुबान से बोलता है, जब नहीं बनती है तो हाथ उठता है कि नहीं? इसलिए अल्लाह के नबी ने पहले ज़ुबान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, बाद में हाथ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो हम कोशिश ये करें कि हमारी ज़ुबान से और हमारे हाथ से किसी को भी तकलीफ़ ना पहुँचे। अगर किसी को तकलीफ़ पहुँच गया तो आपकी सारी ज़िंदगी की इबादत ख़त्म हो जाएगी। क्या होगी? ख़त्म हो जाएगी, इसलिए कि आपने किसी को तकलीफ़ पहुँचाया है। इसलिए कोशिश ये करें कि हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें कि ताकि सामने वाले की इस्लाह हो जाए। क्या इमाम साहब था, देखिए जो आपने बयान में बात कही थी, या कुछ ऐसी अल्फाज तो वो अगर न बोलें तो अच्छा रहेगा, बेहतर होगा। बस इतना आप कह के खामोश हो सकते हैं। समझ रहे हैं जी? इससे क्या होता है कि सामने वाले के दिल में आपकी मोहब्बत और मेरी मोहब्बत आपके दिल में रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप लोगों से जो है हमें नफ़रत है, ना ना ना, अल्लाह को शुक्र है आप लोगों से मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है। आप लोगों को हम इज़्ज़त देते हैं इसलिए कि आप लोग ज़्यादा उम्र के लोग हैं, ख़ास तौर से आप लोग तो मेरे अब्बू की उम्र के हैं। तो इस हिसाब से मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि इज़्ज़त दूँ। आप लोग हमारे काबिल एहतराम लोग हैं, जिस तरह हम आपको इज़्ज़त दे रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि भाई हमारे इमाम साहब को भी हम भी क्या दें? इज़्ज़त दें। भले उम्र में हम छोटे हैं, लेकिन इल्म के मामले में हम आपसे क्या हैं? ज़्यादा मर्तबा वाले हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ जाइए जी। तो कुरान कह रहे हैं कि मन्नाइल लिल खैर मुअतदिन असीम, ऐसे लोग हैं जो लोगों को खैर के काम से क्या है? रोकता है, और मुअतदिन असीम ज़्यादती करता है और बदअमली से पेश आता है जी। अब आगे फरमा रहे हैं कि उतिल्लिम बाद, और बदअमल बद किरदार, बाद ज़ालिक ज़नीम, और इसके बाद ये है कि निचले नस्ब वाला है। अब यहाँ पर देखिए कुरान ने बहुत ही ख़तरनाक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ऐसे लोगों के लिए जो अल्लाह के नबी को तकलीफ़ देते थे और उनको परेशान करते थे। और उन कुफ़ार की मिसाल क्या दे रहा है कि ज़नीम। ज़नीम ऐसे शख्स को कहते हैं जिसका नसब जो है बाप से ना मिलता हो। क्या मतलब? उसके बाप का कोई पता ना हो, जिसको आप कह लीजिए वलदुज़्ज़िना, कि औरत जो है कहीं मुँह काला करवा ली, किसी के पास रात गुजार दी, उससे हमल ठहर गया, बच्चा पैदा हुआ, वो वलदुज़्ज़िना हो गया, उसके बाप का कोई पता ही नहीं। अब देखिए कुरान ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है।
अब अगर कोई आलिम दीन अगर ये अल्फाज इस्तेमाल करता है तो लोग कहते हैं देखो ये तो भाई कुरान यहाँ उन लोगों की तौहीन कर रहे हैं कि जो लोग बात नहीं समझ रहे हैं ना, तो अल्लाह ताला कभी कभी अपना गुस्सा भी दिखलाते हैं। ये तबलीग करने का अंदाज़ है कि ए नबी आप क्यों इतना टेंशन में है, ये तो ऐसे लोग हैं जो निचले नस्ब का है, यानी इनके बाप का खुद पता नहीं है और ये आपको ताना देते हैं। समझ रहे हैं, ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जी। अब आगे कह रहे हैं कि अनकान ज़ा माली व बनीन, सिर्फ इस वजह से कि ये लोग मालदार हैं और औलाद वाले हैं, है कि नहीं। अल्लाह के नबी गरीब थे, उतना माल नहीं था, ना बेटा था, तो जिसकी वजह से अल्लाह के नबी को ये भी ताना देते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास न माल है न तुम्हारा कोई बेटा है, औलाद है, तो हम तुमसे अच्छा है ना, हमारे पास देखो कितना माल है और हमारे पास 12 बेटा है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये भी ताना देते थे कुफार मुशरिकीन जी। अब आगे फरमा रहे हैं कि इज़ा तुतला अलैहि आयातुना, जब उनके सामने हमारी आयतें तिलावत करके उनको सुनाया जाता था तो क़ाल, तो कहते थे कि असातीरुल अव्वलीन, ये तो पिछले लोगों की कहानी किस्से हैं, है कि नहीं। जब उनके सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौम समूद, कौम लूत और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़यात, ये सब वाक़या जब सुनाते थे तो लोग कहते थे कि मोहम्मद ये तो पिछले लोगों की कहानियाँ हैं, ये तो सिर्फ किस्सा कहानी है, ये तुम हमारे सामने क्यों बयान कर रहे हो जी। अब आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सनसिमुहु अलल खुर्तुम, तो अनकरीब ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद रखिए कि हम इनके नाक पर जो है एक ऐसा दागेंगे जिसकी वजह से लोगों के सामने ये ज़लील रुस्वा होकर रह जाएगा। यानी कल क़यामत के दिन इन काफिरों के नाक पर जो है अल्लाह ताला इसको दाग देंगे। दाग मतलब कि लोहे से इनको नाक पर जो निशानी डाल देंगे, तो जिसकी वजह से वो बदनुमा हो जाएगा, उसका चेहरा जो ख़राब हो जाएगा। अब वो सब लोगों के सामने होगा, तो इससे और इंसान क्या हो जाएगा, ज़लील रुस्वा हो जाएगा, उनकी और भी इज़्ज़ती हो जाएगी। समझ रहे हैं। इस तरह से अल्लाह ताला जो है अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है दिलासा दे रहे हैं कि आप घबराइए नहीं, ऐसे लोगों का अंजाम इतना बुरा होगा कि उनके नाक को हम क्या करेंगे, दाग देंगे, है कि नहीं, ताकि वो लोगों में और ज़लील रुस्वा होकर रह जाएगा जी। अब आगे फरमा रहे हैं कि इन्ना बलौनाहुम, हमने इन मक्का वालों को जो क्या कहते हैं कि आजमाइश में डाला है, कमा बलौना अस्हाबल जन्नह, जैसा कि बाग वाले को हमने आजमाइश में डाला था। अब यहाँ पर थोड़ा सा लंबा वाक़या है, थोड़ा सा सुनिएगा। यहाँ पर यह है कि पहले तो ये बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर आए तो बहुत खुशनसीब लोग हुए कि नहीं। दूसरा ये कि मक्का मुकर्रमा के जितने भी लोग थे अल्लाह ने उनके मालो दौलत में बरकत दे दिया, तिजारत में, है कि नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग जो है अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन्ना बलौनाहुम, हम उनको इस तरह आजमाइश में डालेंगे और डाला है जैसा कि जो बाग वाले थे उनको भी हमने आजमाइश में डाला था। अब यहाँ पर बाग वाले से मुराद कौन लोग हैं वो समझिए। ये फरमाते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यमन के अंदर, हबशा के अंदर एक जगह है जो हबशा से 600 या 700 मील की दूरी पर एक जगह है। वहाँ पर एक शख्स रहता था जो बहुत ही नेक इंसान था और उसके पास बाग और ज़मीनें बहुत थी। एक बाग होता है जिसमें खजूर के दरख्त होते हैं, उसको वो अलग होता है। एक होता है ज़मीन जिसमें खेती करते थे वो, तो उनके पास ज़मीनें बहुत थी। अब वो उनका ये अमल था कि वो जब भी वो फल तोड़ते थे, खजूर का फल हो जो भी हो, तो वो पहले क्या करते थे कि जो फल नीचे गिर जाता था उसको वो उठाते नहीं थे, बल्कि वो गरीब गुरबा में तकसीम कर देते थे। दूसरा ये करते थे कि जो भी फल वो तोड़ते थे उसमें से आधा जो गरीब गुरबा में तकसीम करते थे। तीसरा ये होता था कि जितना फल जो है दरख्त में से झड़ गया तो झड़ गया, दोबारा उसको वहाँ से तोड़ते नहीं थे कि अच्छे से देख लो, चेक करो कहीं कुछ छूटा तो नहीं। अब जो उसमें छूट गया वो गरीब गुरबा का हिस्सा होता था। तो ये अपने खेती में से यानी बाग में से 3 हिस्सा करते थे, 3 इसमें करते थे। तो जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनके बाग में खूब बरकत दिया था।
और ज़मीन में भी ऐसा होता था कि जो भी गल्ला होता था तो गल्ला में से आधा गरीब गुरबा में तकसीम करते थे, और गल्ला के झाड़ने के बाद जो वो होता नहीं है, जो भूसा वगैरह पुआल वगैरह जो बचता है, जो बैल के लिए चारा होता है, उसको भी वो उठाते नहीं थे, वो गरीब गुरबा में तकसीम कर देते थे। समझ गया? तो ये उनकी एक आदत थी, तो जिसकी वजह से अल्लाह ताला को ये अमल बहुत पसंद था। अब जब ये पसंद था तो अल्लाह ने उनको खूब माल दौलत दिया, खूब बरकत दिया। अब एक वक्त ऐसा आया कि उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद उनके 3 बेटे थे और 1 बेटी, तो सारा माल उन बेटे की विरासत में आ गया, आया ना, आ गया। अब इन बेटों ने सोचा कि देखो भाई, हम लोग जो हमारे अब्बू जो हैं, अब वो लोगों से कह रहे हैं कि देखो मेरे अब्बू जो है बहुत बेवकूफ़ थे, जो तुम लोगों को बहुत कुछ दिया। अब हम लोगों का जो माल है ये हमारा, हम लोगों का अपना है। अब हम जब भी फल तोड़ेंगे और जो भी गल्ला होगा उसमें से तुम लोगों को हम कुछ भी नहीं देंगे। क्या है? कुछ भी नहीं देंगे। जो भी फल नीचे गिरेगा कोई उसको छुएगा नहीं, जो भी फल होगा हमारे घर में आएगा, कोई उसमें से किसी का हिस्सा नहीं होगा। ये लोगों में ऐलान कर दिया। अब जब फल जो है पक के तैयार हो गया तो अब सुबह जो है तीनों भाई ने सोचा कि हम लोग कल सुबह जो है, सुबह ही हम लोग जाएंगे फल तोड़ने के लिए, ताकि ये गरीब गुरबा लोग वहाँ आए नहीं, और एक भी फल नीचे गिरेगा तो उसमें से एक भी गरीब गुरबा को नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे, एक भी फल नहीं देंगे। अब ये लोग ये मशवरा करके जो ये लोग सो गए। अब हुआ ये कि ये लोग जो जब ये बात कर रहे थे कि सुबह हम लोग फल तोड़ लेंगे, तो ये लोग इंशाअल्लाह कहना भूल गए। क्या है? इंशाअल्लाह कहना भूल गए थे। तो जिसकी वजह से ये हुआ कि लोग तो रात में सो गए। अब ऐसा हुआ कि रात में एक ऐसी हवा के साथ एक आग आया। अब आया तो उनके सारे बाग जो जिसमें फल लगे हुए थे, जो कल तोड़ना था, उसको सारे बाग को जला करके राख कर दिया, और जितनी भी खेती में जो लगे हुए थे सारी चीज़ें सबको जलाकर राख कर दिया। अब सब लोग, तीनों भाई सुबह उठने के बाद जो है सबको उठाया कि जल्दी चलो लोग आना जाए, फल तोड़ना है। अब घूमते घूमते जा रहा है तो बाग में पहुंचा अपने इसमें, तो देखा कि सब जल के राख है। तो एक भाई कह रहा है कि ऐसा लगता है कि हम लोग गलत जगह आ गए हैं, बातचीत करते करते जो हम लोग गलत जगह आ गए हैं। तो वापस होने लगा तो एक भाई कह रहा है कि नहीं भाई, ये अपना ही बाग है, ये निशानी देखो, ये अपना ही बाग है। तो कहने लगा कि ये क्या हो गया। अब वो सुबह सुबह लोगों को चीख रहा, पुकार रहा है कि भाई आओ आओ, देखो यार मेरे साथ क्या हो गया, ये देखो मेरे साथ क्या हो गया। ये किसकी तरफ से था? अल्लाह की तरफ से ये अज़ाब था कि तुमने ये अल्फाज कहा क्यों। तुम्हारे बाप तो सब कुछ देता था, गरीब गुरबा में उसमें जो हिस्सा होता था, लेकिन जब तुम्हारे पास माल आया तुमने जो सबको जो है भगा दिया। क्या है? सबको भगा दिया। तो जिसका अंजाम क्या हुआ कि अल्लाह ने उसके बाग को सबको जो है निस्तो नाबूद कर दिया, जलाकर राख कर दिया। तो हमें भी इस वाक़या से मुझे एक चीज़ समझ में आया कि अल्लाह ने जो कुछ भी आपको दिया है उस पर आप सब्र करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। और जब भी कोई गरीब गुरबा मांगने के लिए आए, अभी आप लोगों के घर में धान कट रहा है कि नहीं? धान हो रहा है ना, सब कट रहा होगा। तो कोशिश ये करें कि इस धान में हमारा गरीब गुरबा का भी हिस्सा हो। मदरसा वाला आए तो हम कुछ ना कुछ उनको दे दें, और जो उसका हिस्सा बनता है, जिसको उशरा कहते हैं, उशरा ही कहते हैं ना शायद, जो उनमें हिस्सा बनता है तो आप करीबी मदरसे में दें, जो आपका अपना मदरसा है। और कोशिश ये करें कि गरीब गुरबा में भी तकसीम करते रहें, और जो आपका जितना हिस्सा बनता है उसको अपने पास रखें, अपने पास भी रखना। अब ऐसा नहीं कि जो है जोश में आके सब तकसीम कर देना है, नहीं, जो हमारा हिस्सा है वो हम रखेंगे, और जो गरीब गुरबा का हिस्सा है वो हम तकसीम करेंगे, खुशी खुशी करेंगे। तो इससे ये होगा कि अल्लाह ताला आपके खेती में हर साल बरकत देगा, कुछ ना कुछ इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह, है कि नहीं। और भी जो भी माल हो, बिजनेस में है, कोई भी चीज़ में है, तो कोशिश ये करें कि इसमें से हम कुछ गरीब गुरबा को भी तकसीम करते रहें, उनको कुछ खिलाते पिलाते रहें, उनको कुछ पैसे वगैरह देते रहें। इससे अल्लाह ताला क्या होता है? खुश होता है जी। तो इंशाअल्लाह आगे इसके बारे में और तज़किरा होगा। तो खुलासा कलाम यही है कि अल्लाह ताला हमें और आपको यही समझा रहे हैं कि हम और आप दुनिया के अंदर हम सब लोग नेक काम कर रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं, तो बहुत कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ताना देते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, तो उनकी बातों में नहीं आना है। और दूसरी बात, एक चीज़ और पूछ रहे थे रफ़ीक साहब मिलाद के बारे में, कि पहले मिलाद होता था अब जो है नहीं हो रहा है। तो देखिए, मिलाद
जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के मौका पर लोग मिलाद मनाते हैं, खुशी का इजहार करते हैं। तो इसमें लिखे हैं कि मिलाद जो है ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से, न सहाबा से साबित है, न ताबिईन से, बल्कि ये बाद के लोगों ने इसको ईजाद कर दिया है। तो जिसकी वजह से फरमाते हैं, दारुल उलूम देवबंद का ये फतवा है, हमने पढ़ा है उसको, तो फरमाते हैं कि इसमें ये जो है बिदअत कहलाएगा। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ उलमा किराम ये कहते हैं कि आप इसको मिलाद का नाम न दे करके आप ये कह सकते हैं कि हमारे घर में एक छोटा सा प्रोग्राम है, हमने अपने बच्चों का खतना कराया है, या मेरे घर में मेरी बेटी की या बेटा की शादी है, तो उसी खुशी के मौका पर हम छोटा मोटा प्रोग्राम रखे हैं, आप सब लोग आइएगा, उसमें 10-15 मिनट आधा घंटा इमाम साहब तकरीर करेंगे, तो आप लोग कुछ सुन लीजिएगा। तो ये एक सवाब के एक बनेगा, एक ज़रिया बनेगा। दूसरी बात ये कि हम ये समझ के मिलाद को, प्रोग्राम को ख़त्म ना करें कि लोग तो आता है, सुनता है, लेकिन नमाज के लिए आता ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा, तो फिर ये गलत हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि ज़ोहर में अज़ान हुई, 2 लोग आए, अब हम कहेंगे यार क्या फ़ायदा अज़ान देके, 2 ही लोग आते हैं नमाज के लिए, इससे अच्छा कि अज़ान ही ना दो, तो ये गलत हो जाएगा। होगा कि नहीं? जब एक प्रोग्राम हो रहा है मिलाद, उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, जो लोग बाहर बैठे हैं कुछ तो सुन रहा है ना, तो सुनने का तो सवाब मिलेगा उनको। बाकी हिदायत देना न देना ये किसकी ज़िम्मेदारी है? अल्लाह की ज़िम्मेदारी है। और अगर कोई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इससे आवाम को फ़ायदा होगा। क्या होगा? फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह, कभी न कभी हिदायत मिलेगी। अब जाहिर सी बात है कि जो लोग मस्जिद में नहीं आ रहे हैं, अगर वहाँ बैठ के सुन लेता है कुछ कुरान व हदीस की बात है, तो अगर लगातार सुनता रहेगा तो कभी न कभी अल्लाह उसको हिदायत देगा। लेकिन इस बेस पे किसी चीज़ को बंद करना कि क्या फ़ायदा, लोग सुनता ही नहीं है, नमाज के लिए आता ही नहीं है, तो ये मेरे हिसाब से, ये मेरी अपनी राय है, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी राय है, मैं अपनी किताब के मुताले से अपनी मैं राय दे रहा हूँ कि इससे ये होगा कि अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, इससे फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह कभी ना कभी। लेकिन ये कहा कि हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं कि लोग नमाज के लिए नहीं आता है, क्या फ़ायदा, तो ये सही नहीं होगा मेरे हिसाब से। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, आमीन। सुब्हानल्लाह बिहम्दिही सुब्हानकल्लाह।